एक खुशहाल सल्तनत में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था, जिसका महल निहायत शानदार और खूबसूरत था और अपनी मिसाल आप था। लेकिन इस महल की बुनियाद एक ऐसी जगह पर रखी गई थी जो पहले डाकुओं के एक खतरनाक ग्रोह की पनाहगाह थी। एक दिन जब महल में गहरी खामोशी छाई हुई थी, अचानक बाहर से घोड़ों की तेज टापों की आवाज़ें आने लगीं। पहरेदार संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि महल के बड़े दरवाजे जोर से खोल दिए गए। मुसल्ला आदमियों का एक ग्रोह अंदर दाखिल हुआ और उनके दरमियान एक बुलंद कामत रोबदार शख्सियत आगे बढ़ी, डाकुओं का सरदार। इस डाकुओं के सरदार की नजरें सीधी बादशाह पर जम गईं। ऐ बादशाह, तुमने हमारी जगह पर महल तामीर किया है, फौरन ये जगह छोड़ दो। ये मेरा महल है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बादशाह ने अपनी कुर्सी से उठकर गरूर से जवाब दिया। डाकुओं का सरदार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम महल नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें वो देना होगा जो हम मानेंगे। बादशाह ने अपनी अना के ज़ेरे असर आकर कहा, मुझे मंजूर है। ये एक ऐसा वादा था जिसके नतायज का उसे अंदाज़ा नहीं था। वक्त गुजरता गया और बादशाह इस वादे को भूल गया। कुछ अरसे बाद महल में खुशियों की खबर आई। बादशाह के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया शहजादी अलीना। वो बेहद हुसीन थी। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, मगर एक कमी थी, वो बोल नहीं सकती थी। शहजादी अलीना की खामोशी उसकी किस्मत बन गई थी। वो महल के बागात में घंटों बैठी रहती, फूलों को छूती, परिंदों को देखती और अपनी आंखों से जज्बात बयान करती। बादशाह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ हमेशा मौजूद रहता। साल गुजरते गए और शहजादी जवान हो गई। उसकी खूबसूरती और सादगी की मिसालें दी जाने लगीं। उसकी 18वीं सालगिरह के मौके पर महल को निहायत खूबसूरती से सजाया गया। रोशनियों, कीमती पर्दों और खुशबुओं से हर तरफ जश्न का समा था। मेहमान खुशी में मसरूफ़ थे कि अचानक महल के बाहर हलचल मच गई। घोड़ों की आवाज़ें, सिपाहियों की चीखें और फिर दरवाजे ज़बरदस्ती खोल दिए गए। डाकुओं का वही सरदार अंदर दाखिल हुआ। बादशाह, क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सब याद आ गया। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, हम अपनी अमानत लेने आए हैं। उसके इशारे पर आदमियों ने शहजादी अलीना को घेर लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले गए। जब डाकू शहजादी अलीना को ले जाने लगे तो महल में जैसे क़यामत बर्पा हो गई। मलका ये मंजर बर्दाश्त ना कर सकी। वो चीख उठी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इर्द गिर्द मौजूद शाही मेहमान खामोश खड़े ये मंजर देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि कुछ कह सके। महल की फिजा दुख, खौफ और बेबसी से भर गई थी। डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचकर उन्होंने शहजादी को एक लोहे की सलाखों वाली जेल में कैद कर दिया, जिसके बाहर सख्त पहरा था। डाकुओं का सरदार अपने बेटे से बोला, यही लड़की अब तुम्हारी दुल्हन बनेगी। उसका बेटा, जो अपने बाप जितना ही जालिम था, मुस्कुराकर बोला, ये शादी यादगार होगी। जल्द ही ठिकाने पर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रोशनियों, कपड़ों और सजावट का इंतजाम किया जाने लगा, मगर इस सब के दरमियान शहजादी अलीना खामोशी से अपनी कैद में बैठी रही। उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों थे। इसी दौरान एक बहादुर शहजादा अजलान इस सल्तनत में आया। जब उसने शहजादी की दास्तान सुनी तो उसके दिल में एक अज़्म जागा, मैं शहजादी को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने सफ़र शुरू किया। घने जंगल, सुनसान रास्ते और ख़तरनाक पहाड़ पार किए। कई दिनों की तलाश के बाद वो डाकुओं के ठिकाने तक पहुंच गया। रात की तारीकी में जब शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं, शहजादा अजलान खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। उसने चालाकी से पहरेदारों को चकमा दिया और आखिरकार जेल तक पहुंच गया, जहां शहजादी कैद थी। शहजादी ने उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अजलान ने आहिस्ता से कहा,
मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। शहजादी ने खामोशी से सर हिला दिया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, अचानक शोर मच गया और डाकुओं ने उन्हें देख लिया। लम्हों में एक ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ गई, जहां तलवारों की टक्कर, चीखों की आवाज़ें और घोड़ों की दौड़ ने माहौल को हिलाकर रख दिया। इस हंगामे के दरमियान आखिरकार शहजादा अजलान का सामना डाकुओं के सरदार से हुआ, जो गुरूर और तमस्खुर के साथ उसके सामने खड़ा था। अजलान ने पूरी साबित कदमी और अज़्म के साथ उसका मुकाबला किया और दोनों के दरमियान एक शदीद जंग शुरू हो गई। तलवारों के वार और दिफा के इस मुकाबले में आखिरकार अजलान अपनी बहादुरी, महारत और हौसले की बदौलत गालिब आ गया और उसने डाकुओं के सरदार को शिकस्त दे दी। सरदार के गिरते ही बाकी डाकू भाग गए। शहजादा अजलान ने शहजादी अलीना को आज़ाद करवा लिया और उसे लेकर महल वापस रवाना हो गया। जैसे ही वो महल पहुंचे, एक अजीब मौजज़ा हुआ। शहजादी की खामोशी टूट गई और उसने पहली बार कहा, अजलान। अजलान। बादशाह और मलका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बादशाह ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और वादा किया कि वो आइंदा कभी गरूर नहीं करेगा। जल्द ही शहजादा अजलान और शहजादी अलीना की शादी हो गई। महल एक बार फिर खुशियों से भर गया और इस बार ये खुशियाँ हमेशा के लिए थीं।